आज हम लोग बात करेंगे जो बुक्स रिकमेंडेड हैं, अच्छी बुक्स हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ऊपर तो मैंने लिखा है एसआई का भी, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, इसलिए सिर्फ एफएए का इस वीडियो में मैं बोलूँगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट बुक है कौन सी, अकाउंटेंसी की, क्योंकि इसके 30 मार्क्स हैं। और पिछली बार भी एफएए में भी देखा होगा आपने कितनी टफ़ आई थी, लेकिन जिन बच्चों ने एनसीईआरटी से पढ़ा था तो आपको पता होगा उन्होंने +25 जो है उसमें लाए थे। तो एनसीईआरटी जो है आपको रिकमेंडेड बुक है किसके लिए, अकाउंटेंसी के लिए। और स्पेशली अगर आप तमिलनाडु की बुक पढ़ेंगे ना, तमिलनाडु की एनसीईआरटी, तो उसमें जो है इंडेक्स दिया है और इंडेक्स के हिसाब से आप पढ़ोगे वो अच्छा रहता है बेसिकली। और जेएंडके की जो बुक है उसमें इंडेक्स नहीं दिया है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी से ही आप पढ़ेंगे। प्लस आप उसके साथ रखेंगे यूट्यूब। एक्चुअली आपको अपनी मर्ज़ी है, आप एनसीईआरटी से पढ़ें या अरिहंत की भी मार्केट में एक बुक आई है अलग से अकाउंटेंसी, तो वो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों में से एक, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। प्लस यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं किसी अच्छे चैनल से, सिर्फ यूट्यूब के पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए मैं तो ऐसे कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। इंग्लिश जो है आप यूट्यूब से पढ़िए, रूल्स शूल्स पढ़ लीजिए, और प्लस सिर्फ प्रैक्टिस, इस पर सिर्फ प्रैक्टिस चलती है। और अगर आप लेना चाहते हैं कोई बुक तो अरिहंत की ले लीजिए या कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रूल्स आने चाहिए और ग्रामर को आप अप्लाई कर पाओ, इस तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ोगे टेंसेस होता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर ये वो फर्स्ट फॉर्म, वो नहीं चलता है, इसमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तीसरी बुक की बात करें स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिक्स के लिए एक अच्छी सी बुक आती है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स, एस के गुप्ता की बुक है ये। फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स एस के गुप्ता की, थोड़ी मोटी बुक है, किसी फ्रेंड वेंड के पास होगी आप ला सकते हैं। और प्लस आप यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग मैथ की बात करें, तो मैथ के लिए तो मैं सीधे कहता हूँ आप बुक लेंगे ही नहीं कोई भी, आप यूट्यूब से पढ़िए। बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक अड्डा 247 माय फेवरेट चैनल, बहुत अच्छा चैनल है। उसके बाद महिंद्रा का है, उसमें भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और प्लस लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स देखो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। आप इसमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के, या कोई भी, मैं यूट्यूब के चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के आप ये क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक बुक आती है मैक बुक, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और प्लस आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड किया करें। एनसी ना, तो वहाँ पर खुद ही वेबसाइट आ जाएगी, उसमें आपको रिसोर्सेज का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप जो है हर एक सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। बात करेंगे उसके बाद, और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें आपने माइक्रो अलग से पढ़नी है और मैक्रो अलग से पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार एफएए में भी बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया था। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, शॉर्ट करना पड़ेगा। बात करेंगे साइंस की, साइंस इजी कॉन्सेप्ट है, इजी सब्जेक्ट है। साइंस जो है आप एनसीईआरटी 9th-10th से पढ़ेंगे, प्लस ल्यूसेंट में भी आपको मैक्सिमम मटेरियल मिल जाएगा। और अरिहंत थोड़ी आसान होती है ऐसे, लेकिन आप एनसीईआरटी से पढ़ो या ल्यूसेंट से पढ़ो या अरिहंत, आपको अपनी मर्ज़ी है, लेकिन एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। सबसे ईजीएस्ट वे जो है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, वो यही है, आप एनसीईआरटी से पढ़ो अगर आपके पास टाइम कम है। हर एक बंदा आपको यही रिकमेंड करेगा। अब बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो है बहुत सारी बुक है, अरिहंत अच्छी बुक है, प्लस यूट्यूब से आप पढ़ो। यूट्यूब में कुछ अच्छे कंप्यूटर के चैनल्स हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के पढ़ लो, मतलब देखने होते हैं एक दो लेक्चर्स। बंदा टफ जो है टॉपिक्स वो कैसा पढ़ाता है, अगर टफ आपको समझ आती है तो फिर वहीं से आप पढ़ोगे, क्योंकि जिसका आपको टफ जो पोर्शन आपको समझ आएगी तब आपको आसान भी आएगी। बात करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स की। अभी आप हाल ही जो आईवी 4th क्लास की जो पोस्टें आई है, उसका एग्ज़ाम अगर आपने देखा होगा तो उसमें सारा करंट, लगभग 10 से 15 के क्वेश्चन जो है करंट के आते हैं। इसलिए करंट अफेयर पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हो कि हमें भी करंट आने के चांसेस हैं। अब करंट अफेयर के लिए ईजीएस्ट वे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। विजन आईएएस का मैगज़ीन आता है, उसमें जो है न्यूज़ इन शॉर्ट्स, ये एक ऑप्शन होता है कहीं बीच में, उसमें जो इम्पोर्टेंट होती है ना न्यूज़, तो वही जो है मैक्सिमम ऑफ टाइम केएएस में भी वही चढ़ते हैं। वो क्या हो गया, केएएस में भी, और एसएसबी वाले भी मैक्सिमम, एसएसबी भी
वहीं से मैक्सिमम आप ये उठाते हैं करंट अफेयर्स। तो आप ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से लेंगे, आप डाउनलोड कीजिए, विजन आईएएस की एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे करंट अफेयर्स, और ये आपको टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे पूरा मैगज़ीन। और उसमें से कुछ 8 या 10 पेजेस होते हैं, कुल न्यूज़ इन शॉर्ट्स, बस उतना पढ़िए। अगर आपके पास टाइम कम है तो काफ़ी है, और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, और कुछ भी, वो आपको अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं कहता हूँ टाइम बहुत कम है, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ना है। उसके बाद अब क्या बच गया, हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के जो है आप पढ़ेंगे, अरिहंत की अच्छी बुक है, वहाँ से आप पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम दिया है। लेकिन फिर भी मैं एक आपको बात बोलूँगा, सारा नहीं दिया होता जे.एंड.के की बुक्स पर। जैसे आप जानते होंगे, जिनने पीएए का एग्ज़ाम जो है दिया था, उसमें डांडीदार फोर्ट के बारे में पूछा गया था, और वो बहुत सारी बुक्स में नहीं था। इसका मतलब ये है, जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री के बारे में, वो भी स्पेशली जब आप जे.एंड.के बारे में पढ़ते हो ना, तो आप गूगल ज़रूर कर लिया करो उस टॉपिक को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुक पर नहीं दी होती। और एग्ज़ामिनर जो है आपको मैक्सिमम टाइम करंट के बारे में पूछता है, मतलब कौन सी नई साइट है, कौन सा क्या है हमारे जे.एंड.के में। तो हर टॉपिक को गूगल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, तो आप कहीं भी यूट्यूब अच्छा सा हिस्ट्री वाला ले लीजिए और पढ़िए। उसके बाद नहीं है टाइम, ल्यूसेंट में थोड़ा बहुत दिया है, अगर टाइम कम है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है हिस्ट्री की, उसमें दिया है। उसके बाद हम लोग जियोग्राफ़ी की बात करते हैं। जियोग्राफ़ी की बात करेंगे, एनसीईआरटी पे सब कुछ दिया है। और अगर ये नहीं पढ़ना चाहते, अरिहंत की भी एक बुक आती है, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें से कुछ बुक्स जो हैं लाइक एनसीईआरटी, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दी हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और प्लस जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, ये बात आप याद रखेंगे, तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आप गूगल पे लिखेंगे, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ट्रायल बैलेंस, तो आप उस ट्रायल बैलेंस को क्या करोगे, गूगल पे उसके एमसीक्यूज़ आप सर्च करेंगे, और आप देखेंगे आपको कितने आते हैं। जितने आते हैं उतने आप, मतलब उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो बच जाते हैं वो आप ढूंढेंगे कहीं और बुक, कहीं और सोर्सेज से, कि इसका